is starting right now. चलिए अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। और हमने जो भी जितना थ्योरी था वो सब हमने आपको 100% सिखा दिया है। जितने तरह के नंबर से मैंने आपको बता दिया, और आई होप आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। और अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है तो आप कमेंट ज़रूर बताइएगा, और आप लोग का कमेंट मैं इंतज़ार करता हूँ कि कोई कमेंट करे, कि कोई तो फीडबैक दे मुझे कि कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए लेट्स बिगिन स्टार्ट। राइट ट्रू फॉर ट्रू एंड फॉल्स फॉर फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन है, दिख रहा है? हाँ अब ठीक, अब सही है। हाँ, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल। क्या प्रत्येक रेशनल नंबर रियल है? यस, ट्रू, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो रेशनल प्लस ई रेशनल क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तो हमारा यह ट्रू होगा। एवरी रियल नंबर इज अ नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या प्रत्येक रियल नंबर क्या कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता है? यहाँ तो कुछ लोचा तो है भाई। रियल नंबर यहाँ तक तो सही था कि रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट यहाँ पे जो नोट आ गया ना, ये गलत कर दिया, इसीलिए हमारा यह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। रेशनल इंटू इरेशनल इज ऑलवेज रेशनल। क्या रेशनल नंबर और प्लस इरेशनल नंबर हमेशा रेशनल इरेशनल होगा? नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसा 3 हमारा थ्री हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। और √4 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो 3 इंटू 2 ये हमारा क्या हो गया? 3 दूनी 6। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होता है? फॉल्स होता है। ये तो मैंने ये आप कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत तरह का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दिया है। नहीं तो देख लीजिए, 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप देख लीजिएगा। अब आता है रेशनल इंटू ई रेशनल। रेशनल इंटू ई रेशनल ऑलवेज रेशनल? नहीं, फॉल्स होगा। देखिए एग्जांपल लीजिए, 4 इंटू √7। ये तो हमारा 4√7 आ गया, इसलिए हमारा स्टेटमेंट क्या होता है? फॉल्स होता है। अब है इफ डेनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन हैज ऑलवेज 2। क्या है? इफ डेनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन हैज ओनली 2 और 5। यहाँ पे एरर हो गया था, यहाँ पे 5 है। इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन देन इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। यस, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। क्या हमारा प्रत्येक नेचुरल नंबर इंटीजर है? नहीं, गलत। जैसे -3 -2 ये तो इंटीजर है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, इसीलिए हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या हमारा प्रत्येक इंटीजर रेशनल नंबर होता है? यस, ट्रू। 0 इज अ रेशनल नंबर? यस, ट्रू। ये भी हमारा क्या है? फिर बोलेंगे भैया वहाँ तो आपने बताया था P/Q एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मीन्स हमने बताया था P/Q एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे P जो है ये 0 हो सकता है, में भी 0 हो सकता है, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारा यह स्टेटमेंट ट्रू है। एवरी रेशनल नंबर इज एवरी रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या हमारा प्रत्येक रेशनल नंबर जो होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है? नहीं, हमारा नहीं होता है। जैसे हम 2/49 ले लेते हैं, ये हमारा नहीं होगा। 22/7 ले लेते हैं, जैसा कि हमने करके दिखाया था। 3.1457 कुछ करके कुछ आया था, है ना? लिख देता हूँ फिर से। हाँ, क्या आया था? 3.142857 कुछ इस तरह से आया था हमारा 22/7 का। चलिए अब आगे देखते हैं। √2 + √3 इज अ इरेशनल नंबर बट नॉट अ रियल नंबर। ये आप बताइएगा। सोच रहे हैं कि सब भैया करा दें? आप कीजिए।
एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या प्रत्येक रियल नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है? ट्रू, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। 5 इज अ नेचुरल नंबर बट नॉट एन इंटीजर, जो हमारा 5 है वह नेचुरल नंबर है और इंटीजर नहीं है। ये तो यहाँ तक सही था, लेकिन बट एन इंटीजर, बट नहीं है, यहाँ पे नोट है, नोट इंटीजर ये, लेकिन जो नोट और एन इंटीजर लगे ना वो हमारा गलत कर दिया। 343/240, अगर 240 का करेंगे 2 से 120, 2 से 60, 30, 2 से 15 और 5 से नहीं, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, ये हमारा फॉल्स है। चलिए अब नेक्स्ट पेज चलते हैं। 547 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, 2500, यस, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। इफ x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 4 नॉन जीरो रेशनल देन शुड बी रेशनल, जो हमारा x क्यू है और x का पावर 7 है, जो बोथ नॉन जीरो और जो क्या है नॉन जीरो है, और x शुड बी रेशनल, ये आप लोग कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं आगे, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला में क्या होगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो है ना ये बेसिक है। देखिए पहला में होगा नेचुरल नंबर, मैंने बताया था ना जो नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1, 2, 3 से शुरू होता है। दूसरा होल नंबर, जो 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट होता है, दूसरा हो जाएगा होल नंबर। तीसरा हो जाएगा क्या, इंटीजर, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं या फिर क्यू से, इंटीजर। इरेशनल नंबर प्लस ई माइनस इरेशनल, ये सब आप लोग कीजिएगा, ये वाला आप लोग कीजिएगा, इरेशनल प्लस इरेशनल। मैंने एग्जाम्पल बहुत बताए हैं आप लोगों को। इरेशनल इंटू इरेशनल, ये तो फॉल्स हो जाएगा, नहीं फिल इन द ब्लैंक्स है, सॉरी ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो चलिए देखते हैं, इरेशनल इंटू इरेशनल, नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, कैन नॉट बी पॉसिबल। कैन नॉट बी पॉसिबल, ये भी वही हो जाएगा, कैन नॉट बी पॉसिबल। पहला वाला का कमेंट में बताइएगा आप लोग। इफ a प्लस रूट बी इक्वल टू सी प्लस रूट डी देन, एंड ए सी और बी डी क्या है, इंटीजर है, देन बी और क्यू डज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसका क्या करना है, लिखेंगे a प्लस रूट बी इक्वल टू सी प्लस रूट डी, यानी हम कर देंगे a इक्वल टू सी और b इक्वल टू डी। तो हमारा क्या आ गया, a इक्वल टू सी और b इक्वल टू डी। अब आगे चलते हैं, ये भी हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स। रेशनल इंटू रेशनल, रेशनल हमेशा ऑलवेज होगा, ऑलवेज रेशनल। रेशनल प्लस माइनस रेशनल, ये क्या होगा, ये भी रेशनल होगा। रेशनल भागा रेशनल इक्वल टू 0, जैसे कि पी वाई क्यू क्या है 0 है, और ये तो हमेशा रेशनल होगा क्योंकि क्यू हमारा 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बता दिया है। रेशनल प्लस माइनस इरेशनल, अगर हम रेशनल को जोड़ते हैं और प्लस इरेशनल को, तो क्या इरेशनल आता है, यस इरेशनल ही आएगा ऑलवेज। रेशनल प्लस माइनस इरेशनल, ये 2 क्वेश्चन हो गए, एक को कट कर दो या फिर लगा ही लो, ये भी इरेशनल ही होगा। अब आके चलते हैं, रेशनल क्यू डज नॉट इक्वल टू इंटू इरेशनल, ये आप लोग बताइएगा। इफ ए एंड बी आर रेशनल एंड ए प्लस बी रूट 2 एंड 4 इंटू रूट 2 एंड माइनस 5 प्लस रूट 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 5b। तो चलिए कोशिश करते हैं, क्या दिया हुआ है, a प्लस बी रूट 2 इक्वल टू 4 रूट माइनस 5 प्लस
रूट एट को हम लोग लिख सकते हैं 2√2। देखिए इस तरह 8 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे 2 4 2 तो हो गया, ये हमारा क्या आ गया √2 रो आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4√2 माइनस पंचर के 20 a प्लस b√2 इक्वल टू इतना और प्लस ये। तो ये काम करते हैं, इसमें से ये वाला और ये वाला क्या करते हैं घटा लेते हैं। तो हमारा वैल्यू क्या आएगा a प्लस b√2 इक्वल टू 2√2 माइनस 20। तो 20 को भी लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइज कर 2 10 2√10 इसको लिख लेंगे 2√10 है। कहाँ पे गलत हो रहा है इसको थोड़ा बाद में देखेंगे, वापस आते हैं तो इसको देखते हैं। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये आप लोग कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना है। ये और ये दिया हुआ है, बताना है कौन नेचुरल नंबर है, कौन होल नंबर है, कौन इंटीजर है, कौन रेशनल है, कौन इरेशनल है। अब आगे चलते हैं नंबर द वैल्यू सेटिस्फाइड इतना एंड इतना, इसको क्या करेंगे। ये क्वेश्चन है, पहले ये सबको कर लेते हैं। पूछ रहा है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 1, और आप बताइए इवन स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। आप बताइए स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है। आप बताना है कंपोजिट नंबर क्या है 4। अब लिखा है इज आइदर नॉर, सॉरी यहाँ पे नाइदर होगा, यहाँ पे लिखेंगे 1 ना ही तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, आइदर प्राइम और कंपोजिट। एवरी प्राइम लेस देन 5, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। एवरी प्राइम लेस देन 5 इज अ टाइप्स ऑफ 6k प्लस, इसको इग्नोर कीजिएगा, इग्नोर कर दो। k प्लस वेयर बेसिकली ये क्वेश्चन कर रहा है ना, जो हमारा 6k प्लस 1, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, क्या है 6k प्लस -1। यहाँ पे k का वैल्यू क्या है n है, कोई भी हम नंबर ले लेते हैं, यानी 3 ले लेते हैं। तो 6 × 3 प्लस माइनस का 1, 6 3 18 माइनस 1 17, 18 प्लस 1, यह हमारा क्या हुआ 19 आ गया। तो ये कह रहा है कि अगर हम इस फार्मूला को अगर हम करेंगे तो जो हमारा लेस देन जो 5 है ना, वो हमारा क्या होगा प्राइम होगा। अगर हम इसको लेस देन 5 में n को अगर हम 5 से कम में पुट करेंगे तो हमारा क्या होगा प्राइम होगा। अगर हम इसके ऊपर लगाते हैं तो हमारा प्राइम नंबर नहीं कहलाता है। ये आप लोग समझ गए हैं, प्राइम नंबर नहीं कहलाता है n, ये है। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, जो हमने इसको स्किप अभी नहीं किया है। बनाते हैं क्या है x² - 1 x - 3 = 9 -x - 3 x² - का 9। तो चलिए देखते हैं क्या करना है, आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाइए। लिख सकते हैं x² = 9, ये वाला एंड x - 3 माइनस x - 3 x² माइनस का 9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब बेसिकली करना क्या है, ये क्या है x², तो हम इसको लिख सकते हैं x - 3 x + 3, इसके जगह पर
तो x माइनस थ्री माइनस एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस थ्री क्या होगा, ख़त्म। तो अब क्या बच गया, एक्स वन अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं ए बी, इसको भी मान लेते हैं ए बी। तो हो गया ना, यहाँ पे फार्मूला पुट होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। आप लोग को दिख रहा है ये वाला। तो हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर। और क्या है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे नहीं है, ये वाला यहाँ आएगा। तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पे माइनस 9 होगा क्योंकि इसको हम इधर लाए हैं ना, ये वाला इधर। यहाँ पे 9 का स्क्वायर इक्वल टू, तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट करना क्या है, इसको तोड़ देंगे। एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री और इसको इधर लेकर आते हैं, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, 1। अब मल्टीप्लाई करना है